लोग शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करेंगे ये जो प्रश्न का हल है वो आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। साथियों, पहले प्रश्न में दिया है कि लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है। हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे दिया है, जो दिया होगा उसे हम लिख लेंगे। सबसे पहले दिया आयताकार क्षेत्र की लंबाई, ठीक है। आयताकार क्षेत्र की लंबाई, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी है देखते हैं पहले। आयताकार क्षेत्र की लंबाई, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई, तो साथियों यहाँ पे खेत की लंबाई बताएगी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। तो लंबाई यदि हम यहाँ पे चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई हमारी 3x हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है। पहले चौड़ाई को मानेंगे x, चौड़ाई को क्या मान लेंगे x। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुनी है, ठीक है। और उसका जो परिमाप है वो 32 मीटर है। आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप साथियों कितना है 32 मीटर है। सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर लंबाई गुणे, आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो ये होता है सूत्र, आयत 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसलिए है 32 मीटर के बराबर, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगली स्टेप में क्या होगा, जो हमारा आयत का परिमाप यहाँ पे निकल के आया है, तो हमारा अब लंबाई यहाँ पे हम मान रखेंगे, लंबाई कितनी है बेटा 3x है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3x प्लस चौड़ाई कितनी है x है, तो x बराबर कितना है 32 मीटर के, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 दूनी 6, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर 32 मीटर हो जाएगा। अब हम 6x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। 8x हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये 6 और 2 जोड़ने पर 8x आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा वो आप समझो, कितना आ जाएगा x बराबर 32/8। तो 8 चक्कू 4 बार जाएगा तो x बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। साथियों, आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या। अब हमने यहाँ पे लंबाई कितनी मानी थी, यहाँ पे x का मान कितना निकला 4। अब हमने यहाँ पे लंबाई कितनी मानी थी 3x, तो यहाँ पर 3 गुणे 4 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 12 के बराबर, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लंबाई हमारी कितनी आ गई 12 और चौड़ाई कितनी आ गई 4। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। लंबाई कितनी आई है 12, चौड़ाई कितनी है 4। तो कितना आएगा 12 चौक 48 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न की श्रृंखला आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है साथियों। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1210 है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 10 हो, 1210 है विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत 10 हो तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करना साथियों। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे तो आइए इस पे चर्चा करेंगे।
हम लोग सभी सूत्रों को ध्यान से यहाँ पे समझना है और जानना है, तब जाके हम मैथ को शानदार तरीके से लगा सकते हैं। साथियों, अब हमें बता रहा है ये वस्तु का क्रय मूल्य तो ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या क्या है, पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। सबसे पहले दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है साथियों? विक्रय मूल्य बराबर दिया है 1210 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 1210 रुपये लिख लेंगे। इसके बाद हमारा लाभ प्रतिशत भी दिया है, कितना दिया है लाभ प्रतिशत? तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे 10% दिया है। कितना? 10% दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आप देखो ये दिखाई दे रहा होगा लाभ प्रतिशत 10% है। अब इसके बाद क्या दिया है? का हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है साथियों, क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। अब एक सूत्र होता है, मेरा अमर जी आपका स्वागत है। और अब इसे हम कैसे हल करेंगे, अब इसे समझते हैं। अब यहाँ पे क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है साथियों, आपको सूत्र ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सूत्र की चर्चा करेंगे, इसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो सबसे पहले सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या? विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य आसान भाषा में समझाएं। समझिए, आसान भाषा यही है। देखो हम बताएं, ये विक्रय मूल्य सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, पहले उसे समझो, आप पूरा समझ में आएगा, तब तक आपको अंत तक होगा। लिखा है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य में गुणे लाभ प्रतिशत, क्या? लाभ प्रतिशत बटे 100, ये सूत्र होता है साथियों। ठीक है, तो इस सूत्र को कैसे समझेंगे? अब हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी क्रय मूल्य और प्लस का यहाँ भी क्रय मूल्य। ठीक है, तो दूसरी स्टेप जो हम लेंगे तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे क्रय मूल्य को। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हम क्रय मूल्य को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य क्या लेंगे? कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं करनी है, अंत तक बने रहना है, समझ में पूरा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें याद क्या करना है? क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है विक्रय मूल्य? 1210 रुपये दिया है। क्रय मूल्य यहाँ पे है क्रय मूल्य। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो प्लस है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस लाभ कितना हमारा है? 10%, तो 10% बटे 100, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जब ये यहाँ पे गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है ना, कोई चीज़ जब गुणे में होती है तो 75 करने पर बटे में हो जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 1210 बटे 110 बटे 100। इतना समझ में आ रहा होगा। अगली स्टेप लेंगे और जानेंगे किस प्रकार से ये आगे प्रश्न हल होगा। देखेंगे यहाँ पे देखो 110 है, आपको जब इस प्रकार से कोई प्रश्न लिखा हो कैसे 1210 में भागे, इसके बटे 1 कर लो और में भागे 110 बटे 100, ऐसा लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाला जो नंबर है, पीछे वाली जो भिन्न है उसे हम पलट देंगे। ठीक है ना, तो पीछे वाले भिन्न पलटने के लिए क्या करेंगे? 1210 बटे 1 गुणे 100 बटे 110। ठीक है ना, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 11 ग्रहियाँ 121 होता, तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11।
तो क्रेमूल बराबर आ जाएगा 11 और 2 0, तो 1100 क्रेमूल आ जाएगा इसका। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर भी 1100 रुपये आ गया। साथियों, इस शानदार प्रश्न की श्रृंखला के लिए आपने समझा इस प्रश्न को शानदार तरीके से, और इसका जो ऑप्शन था वो आपकी स्क्रीन पे आएगा और यहाँ पे लिखा है 1100, तो इसके लिए भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रोज़ हमारे साथ सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हल कर सकते हैं। तो सभी साथी जो साथी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। रोज़ हमारे साथ मैथमेटिक्स को शानदार तरीके